नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुंदन कुमार। और आज का जो वीडियो है वो है स्ट्रोक पेशेंट पे। और जो भी हमारा वीडियो ये नोएडा और गाज़ियाबाद एरिया के लोग देख रहे हैं उनके लिए तो ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है। और जो नोएडा और गाज़ियाबाद से कहीं और से भी देख रहे हैं तो वो भी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि स्ट्रोक जो है वो आजकल लोगों में कॉमन होते जा रहा है। और चीज़ें देखी जा रही है कि स्ट्रोक में मेनली पेशेंट इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो उनको कैसे सुधार करना है और चीज़ों को कैसे हम मैनेज करें, कैसे चीज़ों को सही करें, ये भी करेंगे। और जो नोएडा और गाज़ियाबाद में जो लोग रह रहे हैं वो इन चीज़ों के लिए क्या हमसे सर्विस ले सकते हैं ये भी बताएंगे। लेकिन ये जानते हैं कि स्ट्रोक में होता क्या है। दोस्तों, इसमें होता है क्या कि 85% लोगों में स्ट्रोक देखने के लिए मिलता है। और स्ट्रोक में होता है क्या कि हमारा जो ब्रेन है उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाने के कारण स्ट्रोक देखने के लिए मिलता है। इनसफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन जब हो जाता है, जब हाइपोक्सिक कंडीशन में जब हमारा ब्रेन चला जाता है, तो हाइपोक्सिक कंडीशन में वहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। स्टेप 1 में अगर हम समझें इस चीज़ों को, तो पहले तो आर्ट्रियल में ऑक्लूजन आता है। आर्ट्रियल ऑक्लूजन होता क्या है कि हमारे ब्रेन में एक आर्टरी जाती है जिसका नाम है सेरेब्रल आर्टरी। वो अगर कहीं भी ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक होने का रीज़न है या तो थ्रोम्बस या इम्बोलस, कुछ भी जनरेट होने के कारण वो अगर जैसे ही ब्लॉक होती है वैसे ही सेरेब्रल जो ब्लड है फ्लो है वो ऐसे ही रिड्यूस हो जाता है। अब इसके कारण होता क्या है स्टेप सेकंड में कि सेरेब्रल इस्कीमिया देखने के लिए मिलता है। इस्कीमिया मतलब लेस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। इसमें होता क्या है कि ब्रेन टिश्यू जो है हमारा रिसीव बहुत ही कम मतलब गेन करने लगता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। इससे होता क्या है कि न्यूरॉन जो होता है वो मतलब ऑक्सीजन जो है और एनर्जी नहीं मिलने के कारण उसमें एरोबिक जो मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें होता है क्या कि इसके कारण हमारा एटीपी सिंथेसिस जो है वो कम हो जाता है। और एटीपी में मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है हमारे सेल का सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। मतलब इसको अगर ये जैसे ही अगर ये ख़त्म हुआ तो वो सेल डेड कंडीशन में चला जाता है। अब इसमें है क्या कि इसके कारण है कि एक हमारे सेल में एक प्रोसेस होता है सोडियम पोटेशियम पंप। जैसे ही एटीपी जनरेट होना बंद हुआ वैसे ही एटीपी जो होता है वो कम होने लगता है। अब जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप के लिए एटीपी का ज़रूरत होता है, एटीपी जैसे ही कम मिलना शुरू हुआ वैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप बंद होता है। और ये बंद होने के कारण हमारा देखने के लिए मिलता है कि साइटोटॉक्सिक एडिमा देखने के लिए मिलता है, मतलब सेल में स्वेलिंग देखने के लिए मिलता है। इसके कारण होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, साथ साथ कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो सेल है उसमें कैल्शियम का एंट्री न्यूरॉन सेल में बढ़ने लगता है। अब जैसे ही कैल्शियम का ओवरलोड सेल में बढ़ता है, इसमें होता है क्या है कि एक्सेस इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम है वो एक्टिवेट कर देता है कुछ ऐसे एंजाइम को जो कि जिसका नाम है प्रोटीएजेज। अब प्रोटीएजेज का काम क्या रहता है कि प्रोटीन जितने भी हमारे बॉडी में है उसको डिस्ट्रक्शन करने का काम करता है। अगर लाइपेज अगर एक्टिवेट किया तो हमारे जितने भी लाइपेज हैं जो फैटी एसिड हैं उसको डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है। अगर इंडोन्यूक्लिएजेज अगर एक्टिवेट हो रहा है तो हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो कि हमारा बहुत सारे मतलब एंजाइम को सिंथेसिस करता है, फिर उसको ये इफेक्ट करने लगता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है कि फ्री रेडिकल सेल को फॉर्मेशन करने लगता है कैल्शियम का टॉक्सिसिटी से। अब ये जैसे ही फ्री रेडिकल सेल जो है वो फॉर्मेशन होने लगता है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन जा करके हमारे सेल के सेल मेम्ब्रेन को, प्रोटीन्स को, डीएनए को और माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करना स्टार्ट हो करता है। इसके साथ साथ ये जैसे ही ये सब प्रोसेस होता है, ये सेल जो है हमारा न्यूरॉन सेल वो चला जाता है इरिवर्सिबल नेक्रोसिस में। इरिवर्सिबल मतलब होता है कि कभी ये वापस ना आए, रिवर्सिबल मतलब होता है कि वापस से वो सेल इंजरी रुक जाए। तो ये सब चीज़ें के कारण होता है क्या कि हमारे आधा जो बॉडी है उसमें पैरालिसिस देखने के लिए मिलता है। अब पैरालिसिस में होता है क्या कि पैरालिसिस में हमारे हाथ पैर का जो मूवमेंट है वो चला जाता है।
अब इसमें है क्या कि करना क्या है कि चीज़ों को आपको समझना है कि जैसे ही चीज़ें देखने के लिए मिले, स्लर्ड स्पीच, साथ साथ आपको हाफ साइड वीकनेस, तो आप तुरंत कहीं हॉस्पिटल में विजिट करें या ये करें। जैसे ही आप रिकवर्ड होते हैं तो इसमें एक फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट चलता है। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में होता है क्या है कि पेशेंट को कैसे ही सुदृढ़ तरीके से चलाना, उसको एम्बुलेशन करवाना, उसको प्रॉपर मसल्स का स्ट्रेंथ लाना, वॉकिंग पैटर्न सही करना, तो ये सब चीज़ें फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में चलती है। तो ये चीज़ें अगर आपको सेशंस लेनी है तो आप एक फॉर्मेट में, जैसे व्हाट्सएप नंबर दिख रही होगी आपको नीचे, उसमें आप भेज सकते हैं। आप अपना पेशेंट का डिटेल, अगर आप लंबे समय से इस चीज़ को इफेक्टेड हैं, लंबे समय से आपका रिकवरी रुका हुआ है, तो आप अपना नेम, कब आपका स्ट्रोक हुआ है, और साथ साथ पेशेंट का एज, और साथ साथ आप अपना मोबाइल नंबर मुझे शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। तो आप आज ही ये अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं नियर टू, अगर नोएडा और गाज़ियाबाद में है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।